मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है और खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओपी राजभर, जो सुबह सपा पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ के सर्किट हाउस में मुलाकात की है। हालांकि मीडिया में उन्होंने इस मुलाकात से मना किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि वो मिले हैं और योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद कुछ ना कुछ योजना उनके दिमाग में चल रही है और 2024 के चुनाव को देखते हुए एक गठबंधन की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। असल में पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि ओपी राजभर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं उनमें नाराजगी भी थी कि भाई ये हमारे साथ सहयोगी हैं और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अनेक मौके पर समाजवादी पार्टी अखिलेश के विरुद्ध उन्होंने बयानबाजी की है और अब फिर मुलाकात हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मुलायम पर निशाना साधा, अखिलेश पर निशाना साधा और उनको झूठा तक बोल दिया। बोला ये तो झूठ बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ था, बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि हम तो जो है 400 सीटें जीत जाएंगे। अब दावा 400 का किया, मात्र 10 पर सिमट गए, 100 पर सिमट गए। अभी कह रहे हैं 80 सीट जीत जाएंगे यूपी में। तो बोला भाई ये कैसे हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के सहयोगी संगठन है, लेकिन खुद समाजवादी गठबंधन की पोल खोल रहे हैं कि वो जो अखिलेश यादव 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं वो 80 में जीतने नहीं है। तो अब आप हालत समझ लीजिए, अंदर से पता लग गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है हमारे भारत में जहां योगी आदित्यनाथ जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी भारत में वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी है। लोग उदाहरण देते हैं कि भाई सीएम हो तो योगी जी जैसा, और कई राज्यों के जो सीएम हैं लोग वहां राज्यों में बात करते हैं भाई हमारा भी सीएम अगर हो तो योगी जी जैसा। कंपैरिजन चलता है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जैसा काम हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कहता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा काम योगी जी कर रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं योगी जी के पद चिन्हों पर भाई हेमंत बिस्व शर्मा चल रहे हैं। भाई ये कहते हैं अभी पुष्कर धामी भी योगी जी के पद चिन्हों पर चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी बुलडोजर उठा लिया है। तो योगी जी का उदाहरण भाजपा में भी दिया जाता है और भाजपा के बाहर भी दिया जाता है और देश के बाहर भी दिया जाता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि योगी जी का जादू वो यूपी ही नहीं पूरे भारत में चलता है। आप देखेंगे जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव होता है, अभी हमने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे और अभी कई में आने वाले हैं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम होता है और सबसे ज्यादा मांग होती है, सबसे ज्यादा सभाएं उनकी होती हैं। अभी हाल ही में जो कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ है, ये बात अलग है कि वहां सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि वहां ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी, एक बार ये, इस तरह का काम चलता रहता है। लेकिन चुनाव के दौरान हमने ये देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड सबसे ज्यादा थी और जिन जिन एरिया में योगी आदित्यनाथ जी ने रैलियां की हैं उसका रिजल्ट है कि वहां भाजपा जीती है। तो जो दूसरे प्रदेश में जिताने की गारंटी दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उत्तर प्रदेश में समझिए क्या हाल होगा। तो वही हाल होगा 80 सीटों में। अब आप देखते जाइए कि गिनती की 1-2 सीटें अब तो अखिलेश जी ने तो छोड़ ही दिया है, पर फिर भी देखते हैं, चलो कहीं डिंपल आ जाएंगी, कहीं 1-2 वो आ जाएंगे, लेकिन ये मान लीजिए 2-4 सीटें इधर उधर होंगी, मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। और ये बात अच्छे से सबको समझ में आ गया। अखिलेश यादव 80 सीटों पर क्यों लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि भाई समझौता कर लो, तो राहुल गांधी का, हालांकि वो अभी ओपन नहीं है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कहा भाई 80 सीट में 40 हम उतारेंगे, 40 आप अपना उतारिए। तो इस पे कहा जा रहा है कि अखिलेश जी अपने किसी नेता से बात कर रहे थे मोबाइल पर और उन्होंने कह दिया, बोले भाई उनकी एक भी सीट तो है नहीं, किस आधार पे मांग रहे हैं। तो हम तो कोई कांग्रेस से समझौता करने से रहे, 1-2 सीट भी मांगेगा तो भी वो नुकसान ही जाएगी। तो भाई ठीक है, सभी सीटों पर हम अपने गठबंधन के लोगों को उतारेंगे, 80 में उतरेंगे
10 भी जीत गए तो भी ठीक है, और कांग्रेस के साथ आ गए तो वो भी नुकसान हो जाएगा। अब यहां आप देखेंगे अभी तो तीसरा एक और है, और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपना ही अलग तरीके से चल रहे हैं। वो कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि आप जो है दिल्ली और पंजाब में एंट्री ना करो, वो हमारे लिए छोड़ दो। एक तरफ रहेगी भाजपा और एक तरफ रहेगी आप, केवल 2 लोग आमने सामने, वोट बंटवारा ना हो तो दिल्ली और पंजाब। और कहते हैं बाकी जगह हम आपकी सपोर्ट कर देंगे। कहां कर देंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस को वहां हम आपकी सपोर्ट कर देंगे। एक तरफ देखिए कैसी राजनीति है कि शीला दीक्षित, कांग्रेस, राहुल गांधी, इन्हीं की गाली देना, इनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट दिखाना, जीवन बीत गया। कांग्रेस को गाली देते देते ही अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ, उसी में से ये पार्टी निकली, आज उसी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। अंदर खाने तो गठबंधन चला ही है। हमने गुजरात चुनाव में देखा, हिमाचल चुनाव में देखा, यही हुआ कि एक राज्य में तुम लड़ो, एक राज्य में हम लड़ते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी, कांग्रेस आउट हो गई। हिमाचल में ये लोग नहीं गए, और ऐसा ही फॉर्मूला ये अब चाहते हैं। तो अब यूपी में क्या होगा? यूपी में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से मिलकर सीटों का बंटवारा कर सकती है, ये खबरें आ रही हैं। अब खबरें आ रही हैं, कहां दावा बनेगा, कितनी सीटों पर बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कटेगा तो सहयोगी दलों का ही। और अगर कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो बंटवारा 80 में ही होना है। और इसलिए जो ओपी राजभर है उन्होंने हालात को समझ लिया है कि भाई सरकार तो बनेगी मोदी जी की ही, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी ही, जीत होगी भाजपा की, और 400 प्लस का नारा है। कहा तो जा रहा है अभी परिसीमन भी हो सकता है, और परिसीमन अगर हुआ तो सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें जो आज स्थिति है लोकसभा की, इसके स्थिति में भी 350 प्लस का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यह दावा पूरा हो भी जाएगा आराम से। तो सत्ता तो आनी है बीजेपी की ही। तो भाई कोई ऐसा मूर्ख आदमी होगा राजनीति में जो हवा के रुख को ना पहचान कर और इस तरह की फायदा करे कि भाई विपक्ष में बैठना पसंद करे। तो इसलिए ये ओपी राजभर का जो ये बयान है समाजवादी के विरुद्ध, अखिलेश के, मुलायम के विरुद्ध, ये वो नहीं है, ये केवल ये प्रूव करने वाली बात है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी से सहमत नहीं हूँ। तो ये एक विचारधारा को बताने और जताने की बात है, और इसलिए ओपी राजभर ने समय रहते ये कर लिया। उम्मीद तो थी, जब योगी आदित्यनाथ जी 2022 में जीतकर आए थे और तभी लग रहा था, मन्नवल चल रही थी, लेकिन मंत्रालय को लेकर के कुछ कंट्राडिक्शन था। आदमी को कभी कभी अहंकार भी रहता है कि भाई देखें हमसे कैसे नहीं बात करेंगे, और हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारा है, राजभर का अपना एक वोट बैंक है, और उससे इफेक्ट भी पड़ा। ये भी बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का, अब योगी जी का इतना काम था 2017 से लेकर 22 तक, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के काम जो योगी आदित्यनाथ जी के टाइम पे हुए वैसे कभी नहीं हुए। सबसे खास बात कि सरकारी नौकरियां लगी 5 लाख, 1 रुपया रिश्वत नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग में 1 रुपया बोल नहीं सकता कि हमने रिश्वत दी। ये योगी आदित्यनाथ जी के टाइम में हुआ, और उसके बावजूद भी यदि सीटें घटी, उसका एक कारण था कि राजभर फैक्टर था। जो पार्टी गई, जो मौर्य गया, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो अभी मौर्य जी का तो मुझे लगता नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरह की बयानबाजी रही है रामचरितमानस को लेकर, राम जी को लेकर, ये जो बयानबाजी उन्होंने की है, उनकी वापसी संभव मुझे नहीं दिखती है, ना उन्हें लेना चाहिए। इस तरह का आदमी नहीं लेना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करे। कुछ भी मजबूरी हो, समाज को भी समझाना पड़ेगा, लेकिन वो तो वापसी नहीं करेंगे। लेकिन ओपी राजभर जब से बीजेपी छोड़कर गए हैं, उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया जिसको ये माना जाए कि उन्होंने कोई समाज का अपमान किया, बीजेपी का अपमान किया, योगी जी का अपमान किया, और इसलिए उनकी वापसी में कोई बड़ी बात नहीं है। ओपी राजभर का भी इस चुनाव के पहले वापसी आना, ये देश के हित में भी है, बीजेपी के हित में भी है, और उनका जो वोट बैंक है उसका बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। तो निश्चित जानिए कि कम से कम 3 लोकसभा विधान जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर इफेक्ट रहता है और रहेगा।
और जिस तरह से वो प्रखर वक्ता भी हैं, जिस तरह से खुलकर बोलते हैं, तो जो वो खुलकर बोलेंगे उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि वो उस पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस बेल्ट पर तो रहने ही वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला किया है, ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा में शामिल होने के लिए किया गया है। अगले कुछ दिन में इसकी घोषणा हो सकती है, वो और थोड़ा बाद में होगी या इसके पहले ही हो जाएगी, ये देखने की लायक बात होगी। और ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं केंद्र में कोई इनकी भूमिका हो सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।